वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, वेलकम वेलकम सभी को। जल्दी जल्दी सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए, सारे बच्चे ज्वाइन हो जाए। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का फुल रिवीजन। ऑलराइट, चलिए फटाफट फटाफट से ज्वाइन हो जाए और शुरू करते हैं आज का रिवीजन सेशन। चलिए, हाय समर बेटा, हाय। गुड मॉर्निंग पूजा, पूजा गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन हो जाए ताकि हम क्या कर सके, शुरू कर सके हमारा सेशन। चलिए, हाँ जी। Welcome to Unacademy, guys. Welcome to Unacademy. I'm your educator for today. My name is Saurabh Jaiswal. Let's crack your 12 CBSE. Very brief introduction about me. I'm a faculty of economics and accounts. I've been teaching at 11th, 12th, and as well as in CA Foundation for almost 2 years. And in my experience, one thing I've known for sure that is conceptual learning is very important. बट कंसेप्चुअल लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर। कंसेप्ट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, लॉजिक्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वाई? बिकॉज एग्जाम्स में हम नहीं चाहते कि कोई क्वेश्चन आए घुमा के और हम भी घूम जाए उसके साथ। तो हमारा फोकस किस पे रहता है? हमारा फोकस क्लास का कंसेप्चुअल लर्निंग पे रहता है। रट्टा मारना हमारी आदत नहीं है, बट जहाँ ज़रूरी है वहाँ भी मारते हैं। ठीक है, एक बार लॉजिक्स क्लियर हो जाए उसके बाद हम रट्टा मार सकते हैं, लगे तो। ऑलराइट, चलिए। हाँ, हाँ, हाँ। इफ यू आर न्यू टू अन अकेडमी, आपको एक क्वेश्चन होगा कि अन अकेडमी क्या है? आपको एक क्वेश्चन होगा कि अन अकेडमी क्या है? सो गाइस, अन अकेडमी इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप एक रूफ के अंदर सारे सब्जेक्ट्स आके आप पढ़ सकते हो। ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स, यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनीवेयर एल्स। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स हाँ फिर ऑल अंडर वन रूफ मिल जाएंगे, वो भी टॉप एजुकेटर्स के थ्रू। ठीक है, आपने क्या करना है? ऑल यू हैव टू डू ऑल यू हैव टू डू इज टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ an academy. What you can get a subscription, right? क्यों ले सब्सक्रिप्शन? क्यों ले? बिकॉज बहुत बेनिफिट्स रहते हैं। तो दो टाइप के है सब्सक्रिप्शन हमारे पास, प्लस और आइकॉन। एक दो टाइप के, प्लस और आइकॉन है। दोनों दोनों के बहुत बेनिफिट्स है, इसलिए इट इज वेरी वेरी मच रिकमेंडेड कि आप क्या लें, एक सब्सक्रिप्शन तो भी लें। वाई? सर, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। मेरी एग्जाम्स है, एग्जाम में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक, चलिए जल्दी जल्दी से हम प्लस एंड आइकॉनिक के बेनिफिट्स देख लेंगे। फिर सबसे पहले प्लस के बेनिफिट्स सबसे पहले प्लस के बेनिफिट्स, यू गेट डेली लाइव क्लासेस। सबसे पहले यू गेट डेली लाइव क्लासेस। हर एक क्लास कैसी रहती है? लाइव रहती है, रोज होती है। आप तुरंत क्या कर सकते हो? इंटरैक्ट कर सकते हो। तुरंत ही आप क्या कर सकते हो? इफ यू हैव अ क्वेश्चन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन सेपरेटली। ये उसी उसी लेक्चर में सर यू कैन क्लियर योर डाउट्स, यू कैन क्लियर योर डाउट्स। हम टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं बिकॉज जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं
उसे टेस्ट करना, हमेरी नॉलेज को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप बोलोगे हाउ इट इज़ पॉसिबल, आप बोलोगे बेटा हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल है हमारे फ्रेमवर्क के थ्रू। ठीक है, अनअकैडमी का फ्रेमवर्क इज सो अमेजिंग, इट अलाउज अस टू कंडक्ट रियल टाइम टेस्ट एंड दैट टू एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, बिकॉज हमें क्या टेस्ट टेस्ट करना है, हमारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी, राइट? सो व्हाट बेटर वे दैन एमसीक्यूज टू टेस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, एंड ये सब रियल टाइम चलता है, एवरीथिंग इज रियल टाइम, राइट? देन एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, चीज़ें कब शुरू हो रही है, चीज़ें कब खत्म हो रही है, कितने टाइम में है, राइट? कितने रिविजन है, कितने टेस्ट है, सिलेबस कौन सा फॉलो हो रहा है, एवरीथिंग इज लाइंड अप, एवरीथिंग प्री डिफाइंड है। आपको कोई चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? आपको कोई चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी हैव अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड दिस इज माई फेवरेट and most important, I would say that you get unlimited access to our resources. Unacademy के resources को आपको क्या मिलता है? Unlimited access. Like you get unlimited access on the number of views. By taking one subscription, you can access all your subjects. Yeah, that is the best thing. एक subscription से आप सारे subjects पढ़ सकते, right? सारे subjects पढ़ सकते. You get access to our class notes. ये बहुत सारी चीज़ों में आपको क्या मिलता है? बहुत सारी चीज़ों में आपको unlimited access मिलता है, alright? ये थे प्लस। अब देखते हैं आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक, व्हाट इज आइकॉनिक, डिफरेंस क्या है गाइस? इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे यू गेट अ पर्सनल कोच, वी विल बी योर पर्सनल मेंटर। आपकी स्ट्रेटजीज, आपके स्टडी प्लान्स, ओके, आपके गोल्स के हिसाब से सारी चीज अलाइन करी जाएगी, ऑलराइट? हम आपके साथ हम आपके साथ मिलके आपके एग्जाम्स क्रैक करेंगे। डाउट सेशंस भी कैसे होंगे गाइस? डाउट सेशंस भी लाइव रहेंगे, डाउट सेशंस भी कैसे रहेंगे? लाइव रहेंगे, और वो भी एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपके, राइट? देन बहुत इंपॉर्टेंट एक आता है, दैट इज पैरेंटल कनेक्ट। दैट इज पैरेंटल कनेक्ट। हाँ, व्हाट इज पैरेंटल कनेक्ट? पैरेंटल कनेक्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए क्या होता है, हमारे बच्चे जो इतनी मेहनत करते हैं, मेरे बच्चे जो इतनी मेहनत करते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट कि उनकी मेहनत उनके पेरेंट्स तक कम्युनिकेट हो, बिकॉज तभी एक पॉजिटिविटी फैलेगी घर में, तभी घर में क्या होगी, एक पॉजिटिविटी का एटमॉस्फेयर बनेगा। ठीक है, सो ये भी एक चीज हम करेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, और साथ ही साथ सारे प्लस के बेनिफिट्स हमें मिलते ही है, राइट? सारे प्लस के बेनिफिट्स तो हमें मिलते ही है। नाउ वन मोर थिंग यू कैन डू, one more thing which you can do is attend our special classes. What? Attend our special classes. Special classes क्या होती है? These are these are free demo classes. Free demo classes of plus. Alright? Plus की क्या? Free demo classes रहती है। ठीक है? आपने आपने सिंपली क्या करना है? आपने अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है, और एक साइन अप करिए, गोल सेट करिए 12th CBSE, और एक गोल सेट क्या करेंगे? 12th CBSE। ठीक है, जैसे ही गोल सेट हुआ 12th CBSE, आपने इन मेन्यू सेक्शन में जाके तो थर्ड ऑप्शन रहता है स्पेशल क्लासेस का, वहां पे आपको सारे स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगे बाय ऑल एजुकेटर्स, ऑलराइट? हमारी, अगर इफ यू वांट टू अटेंड इकोनॉमिक्स की स्पेशल क्लास, व्हाट यू कैन डू, सर्च में आप सर्च कर सकते हैं सौरभ जायसवाल, ठीक है? ऑल एजुकेटर्स पे टैप करिएगा, टॉप पे मैं दिख जाऊंगा, प्रोफाइल में आप जैसे ही विजिट करेंगे सारी की सारी स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी आपको, ठीक है? एंड आप अगर फॉलो भी कर देते हैं तो हमारी स्पेशल क्लासेस होती है 7:30 बजे डेली। हमारा यूजुअल टाइमिंग क्या रहता है? 7:30 PM डेली, राइट? 7:30 PM डेली। हाँ, कभी कभी टाइमिंग चेंज हो जाता है, इसीलिए आपने क्या करना है सर, ऐप के थ्रू ही देखना, बिकॉज ऐप नोटिफिकेशन दे देगा 10-15 मिनट्स पहले ही, इफ 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 यू डू नॉट रिमेम्बर, ठीक है? आपने इसलिए फॉलो कर देना है प्रोफाइल को, so दैट ऐप भी आपको नोटिफाई कर दे व्हेनेवर वी आर गोइंग लाइव,
राइट। चलिए, हाँ, अपडेट्स के लिए एक और है। व्हाट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, नीचे दिया गया है, लिंक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आपको क्या मिल जाएंगे, डेली अपडेट्स। राइट। नाउ नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, देयर हैज बीन सम चेंजेस इन आवर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, देयर हैज बीन सम चेंजेस इन आवर सब्सक्रिप्शंस। तो हम क्या, हम उन्हें भी देख लेते हैं कि व्हाट आर द changes that has occurred in our subscription. Right? The plus and iconic दोनों में चेंजेस आए हैं। क्या, दोनों में चेंजेस आए हैं, दोनों के सब्सक्रिप्शन प्लान्स में चेंजेस आए हैं। इट हैज चेंज्ड एंड अब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो गया है। अब क्या, अब बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो गए हैं दोनों। हेलो नीरज, नीरज बेटा, वेलकम। एंड नाउ नाउ आपको एक थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल जाती है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और मिल रही है while choosing a subscription for yourself, right? While choosing a subscription for yourself, तो मैं जल्दी से आपको क्या बता देता हूँ, जल्दी से वो जो चेंजेस हुए हैं, ठीक है, वो जो चेंजेस हुए हैं, फटाफट फटाफट आपको दिखा देता हूँ, so that you get a good idea, you get a good idea of which subscription you have to choose, right? ठीक है ना, आप जब प्लस चूज करते हैं, आप जब प्लस चूज करते हैं, यू गेट, पहले सिर्फ तीन थे, 3, 6 एंड 12, पहले सिर्फ तीन टाइप के थे, 3, 6 एंड 12, बट नाउ यू गेट so many options. अब इतने सारे ऑप्शन इसलिए है बिकॉज 11 12 11th एंड 12th दोनों के लिए दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सो अगर कोई बच्चा ये लेक्चर देख रहा है एंड दैट पर्सन दैट पर्सन इज इन 12th राइट नाउ एंड हमारी एग्जाम्स कब है, हमारी एग्जाम्स होगी फेब या मार्च में, फेब एंड मार्च में, राइट? So we have roughly how much? 4 months. So I would say 6 months wala is better. I would say what 6 months वाला is better because टाइम के हिसाब से, बिकॉज टाइम के हिसाब से ये सही है, राइट? बट अगर आप में से कोई बच्चा 11th का है, ठीक है, अगर कोई 11th का है, तो आप तो ये लॉन्ग टर्म वाले सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। वाई? बिकॉज इसमें कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा होगा, इसमें क्या, कॉस्ट कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा है, इसमें बेनिफिट ज़्यादा है कॉस्ट के हिसाब से, बिकॉज टाइम के हिसाब से बेनिफिट बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, बेनिफिट बढ़ रहा है, राइट? मैं अगर आपको सिंपली सिंपली एक एनालिसिस दिखा दूं, ये सिंपली अगर एक एनालिसिस दिखा दूं, तो 6 months इज वर्थ 10K। ठीक है, 6 into 2 कर दे तो 20 हो जाता है, दैट इज फॉर 12 months। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं 6 + 6, बट यहाँ पे डायरेक्ट 15 months का कितना, फिर 18, so this is much cheaper than 6 + 6, and same logic sir इधर भी अप्लाई होगा एंड इधर भी अप्लाई होगा, right? So 24 months for 2 years, for 2 years it is how much, it is only 25। ठीक है, 6 into 4 कर दीजिए, 6 into 4 कितना होता है, 24, right?
4 into 10 14, so 40 अगर आप 6 करके लेते हैं एंड वेर एज अगर आप डायरेक्ट 24 लेते हैं, सो देखिए कितना डिफरेंस है. सो these are recommended for students who are in 11th right now. ठीक है, right now who are in 11th I would recommend this. एंड जो बच्चे अभी राइट नाउ प्रेजेंट 12th में है, आई वुड रिकमेंड दिस. आई वुड रिकमेंड दिस. व्हाई? बिकॉज हमारे पास टाइम अभी थोड़ा कम है. वी हैव ओनली 4 months इन हैंड. ठीक है, नवंबर तो चला गया, 3 months बचे हैं. तो आप 3 या 6 दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं. 6 में इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक अनसर्टेनिटी जो रहती है एग्जाम की. ठीक है, बिकॉज केसेस फ्लक्चुएट हो रहे हैं. केसेस क्या हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं. सो आई वुड से गो फॉर 6 months. You will be covered, right? And चेकआउट के टाइम पे आप क्या करें, चेकआउट के टाइम पे एक ही कोड दिख रहा होगा आपको. चेकआउट के टाइम पे एक ही कोड है, SAJYT. चेकआउट के टाइम पे एक ये कोड है SAJYT. आपने सिंपली ये कोड यूज कर लेना है. आपको क्या मिल जाएगा, आपको 10% ऑफ, 10% ऑफ सिंपली बाय यूजिंग द कोड SAJYT. बस एक ही सिंपल कोड से आपको क्या मिल रहा है, 10% ऑफ, राइट? फिर ये सारे किसके, ये सारे प्लस के वेरिएंट्स थे. आइकॉनिक में पहले सिर्फ 2 थे, 6 एंड 12. अभी देखिए 4 आ गए, 6 15 18 एंड 12, राइट? तो choose whichever suits for you and use our code SAJYT while you are checking out. नीचे वो पूछेगा do you have a promo code, do you have a gift code. हाँ, सर ने दिया है हमें गिफ्ट कोड. why ये कोड यूज करना क्यों जरूरी है, बिकॉज सबसे पहले तो आपको क्या मिल रहा है, आपको इससे क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 10% डिस्काउंट. नाउ सर को क्या मिलेगा, सर को मिलेगा इन्फॉर्मेशन की सर के बच्चे कौन है, राइट? हमारे बच्चे कौन है, ये इन्फो मुझे मिल जाएगी बिकॉज आपके आगे ये कोड रिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, आपके आगे ये कोड रिफ्लेक्ट करेगा. सो ये मेरे लिए बस एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगी, दीज आर माई स्टूडेंट्स. ठीक है, चलिए ये सब क्या थे, ये सारे वेरियस वेरियस प्लान्स थे हमारे ऑफ प्लस एंड आइकॉनिक. यू कैन चूज विच एवर यू वॉन्ट, जो भी सूटेबल हो. ठीक है, विच एवर इज सूटेबल फॉर यू. मैंने रिकमेंडेशन आपको बता दी है, राइट? चलिए now let's start with determination of income. ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, बहुत मजा आती है. कोशिश करेंगे कि एक ही बार में वन वन गो में इसे क्या करें, पूरा का पूरा रिवाइज कर लें. ऑलराइट, एक ही बार में वन गो में पूरा का पूरा रिवाइज कर लें. चलिए, हाँ, हमने कुछ चीजें पढ़ी थी. ठीक है, हमने कुछ चीजें पढ़ी थी जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग कर रहे थे. तो जो वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स थे, ठीक है, उनकी उनके दो मीनिंग है. उनके क्या, उनके दो मीनिंग है. एक है अकाउंटिंग, एक मीनिंग कौन सा है, एक मीनिंग है अकाउंटिंग और एक है एक्चुअल. ठीक है, दो मीनिंग निकलते हैं these terms. जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी, फॉर एग्जांपल व्हाट, फॉर एग्जांपल जीडीपी. these terms have dual connotation. ये टर्म्स क्या है, dual connotation. These are used in the sense of accounting, okay, which denotes actual values. ये क्या डिनोट करते हैं, actual values. But there is also another interpretation which is planned. ठीक है सर, कोई भी जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट और प्लान इन्वेस्टमेंट. ठीक है, सो तो ये जो वेरियस हमारे टर्म्स है, ठीक है, इनकी भी क्या हो सकती है,
एक एक्चुअल वैल्यू हो सकती है, एक प्लान वैल्यू हो सकती है। तो जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो अकाउंटिंग वैल्यू होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोज्ड। हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एक्सपोज्ड। उसे हम कहते हैं एक्सपोज्ड। एक ही बोलने का तरीका है। एक्चुअल वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? एक्सपोज्ड वैल्यूज। ठीक है, हम कहेंगे एक्सपोज्ड वैल्यूज। वैसे ही जब प्लान्ड है, ठीक है, जब वो प्लान्ड है, when those terms are used as planned, like planned investment, planned inventory, ठीक है, तब उन वैल्यूज को क्या बोलेंगे? उनको कहेंगे एक्स एंटी। उसे हम कहेंगे एक्स एंटी मेजर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिया है? कंजम्पशन। कौन सा टर्म दिया है? कंजम्पशन दिया है। ठीक है, कंजम्पशन कैन बी प्लान कंजम्पशन और एक्चुअल कंजम्पशन। राइट नाउ कंजम्पशन एक्चुअल है, सो उसे क्या बोला? एक्सपोज्ड। राइट, अगर प्लान कंजम्पशन की बात हो रही है, सो बस एक बोलने का तरीका, दैट इज व्हाट, उसे कहेंगे एक्स एंटी। लिखेंगे उसे एक्स एंटी। ये क्या है? ये है प्लान्ड। ये क्या है? ये है प्लान्ड। ऑलराइट, हमारे एग्जांपल देखिए, बहुत ही सिंपल। ये सिर्फ एक एक ये बोलने का तरीका हम देख रहे हैं, बिकॉज आगे ये सारी चीजें आएगी एंड हमें पता रहना चाहिए कि भाई एक्स एंटी और एक्सपोज्ड किसे कहते हैं। राइट, प्रोड्यूसर प्लान्स, व्हाट प्रोड्यूसर प्लान्स टू ऐड 100,000 worth of goods in the stock। ठीक है, तो उसका प्लान इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? प्लान इन्वेस्टमेंट इज 100,000। राइट, प्लान इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 100,000। राइट, प्लान इन्वेस्टमेंट आ गया उसका 100,000। सो इन सिंपल वर्ड्स क्या? एक्स एंटी डिपिक्ट्स what has been planned, and exposed depicts what actually happened। बस इतना सा सिंपल सा था। ये सब बोलने का तरीका है जो आपको पता रहना चाहिए था। प्लान्ड को हम एक्स एंटी आइटम्स बोलते हैं एंड एक्चुअल आइटम्स को एक्सपोज्ड आइटम्स कहते हैं। राइट, एक ये लिख लीजिए इसे कहीं पे। okay? एक दो सेकंड का टाइम लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए। एक्स एंटी डिपिक्ट्स प्लान्ड एंड एक्सपोज्ड डिपिक्ट्स व्हाट एक्चुअली हैपेंड। जल्दी से लिख लीजिए गाइस। गुड मॉर्निंग अरुण बेटा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, चलिए अब हो गया है लिख के, सो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गौरव गुड मॉर्निंग। लेट हो गए गौरव, आज लेट हो गए बेटा थोड़ा। कोई बात नहीं, अभी अभी शुरू है, हमने बस सर अभी शुरू किया और ये चीज देखी। ठीक, चलिए ना, हमें हमें क्या निकालना है? हमें सर पूरे आज के ये चैप्टर का गोल क्या है? ठीक है, ये पूरे चैप्टर का गोल क्या है? इक्विलिब्रियम इनकम निकालना। ठीक है, क्या है? इक्विलिब्रियम इनकम निकालना। ओके, तो इक्विलिब्रियम कब निकलता है? व्हेन योर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू योर एग्रीगेट सप्लाई। वेरी गुड। ठीक है, सो सबसे पहले तो एग्रीगेट डिमांड की कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, फिर एग्रीगेट सप्लाई देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद में इक्विलिब्रियम की बातें हो पाएगी। राइट, चलिए कृष्णा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके देन, सो लेट अस लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहला क्या है? कंजम्पशन। सबसे पहला कौन सा है? कंजम्पशन। ठीक है, नाउ द मोस्ट important determinant of consumption demand is household income। Can you agree on this?
excuse me, can you agree on this that consumption expenditure consumption expenditure is highly highly related to what? The household income is highly related to what? Household income, right? Why? Because ultimately consumption expenditure करता कौन है? Consumption expenditure करता है हमारा household. कौन करता है? हमारा household, right? So that's why बोला कि consumption expenditure, consumption demand is based on household income, right? A consumption function describes the relation between consumption and income, right? Consumption demand किससे पता चलेगी? Consumption function से. And वो consumption function किस क्या describe करता है? A relation between the consumption and the income, right? The simplest form of consumption function that assumes consumption changes at constant rate as income changes, right? चलिए एक बार देखेंगे कंजम्पशन फंक्शन में. नहीं देखा था, ये है हमारा कंजम्पशन फंक्शन, राइट? तो ये दोनों टर्म्स कुछ तो कहते हैं कि देखेंगे देखते हैं. Now, it is to be noted that even if income is zero, some consumption still take place. Since this level of consumption is independent of income, it is called autonomous consumption. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं autonomous consumption. Right? Autonomous consumption is defined as an expenditure that consumer makes even when income is zero. ठीक है? अब ये क्या हो सकती है? ये necessities हो सकती है. ये क्या हो सकती है? ये कुछ ऐसी necessities हो सकती है जिसे लेना ही लेना है, इनकम रहे ना रहे. अब आपका सवाल ये रहना चाहिए कि कैसे लेगा? कैसे लेगा? भैया अब देखो, वो इधर बोरिंग करेगा या फिर अपनी सेविंग्स तोड़ेगा. ठीक है, इधर दैट पर्सन विल बोरो और इधर दैट पर्सन विल ब्रेक हिज सेविंग्स. ठीक है, बट वो कंजम्पशन तो होके रहेगा इवन इफ योर इनकम इज जीरो. उसे ऐसे टाइप के कंजम्पशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे टाइप के कंजम्पशन को कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन. इसे दिमाग में फिट कर लीजिए. ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज दैट लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हिच इज गोइंग टू हैपन इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम. क्या बोला हमने? इट विल हैपन इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इनकम, राइट? चलिए ये चीज याद रखना है बिकॉज आगे आगे थोड़े क्वेश्चन आंसर्स होंगे. ठीक है, हम क्लास में थोड़ा फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, आपको आंसर करना पड़ेगा. ठीक है, सो हमारा कंजम्पशन फंक्शन क्या रहा? हमारा कंजम्पशन फंक्शन इज C bar plus CY. Now, this is what? This is what? This is autonomous consumption. इसे क्या कहते हैं हम? C bar is what? C bar is our autonomous consumption. And CY. तो देखिए ये small c है, इसे हम कहते हैं स्मॉल सी क्या है? MPC ही रहता है वो हमारा. That is what MPC. MPC मतलब ही क्या? Marginal propensity to consume. Okay, that is what MPC. So CY is what? Induced consumption. That is what? That is induced consumption. Right? तो ये क्या रहा? ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन रहा. कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन डिमांड या टोटल कंजम्पशन डिमांड किस पे डिपेंड करेगी? ये दोनों कंपोनेंट्स पे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एंड इंड्यूस कंजम्पशन. हमने ये तो देख लिया ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है. ठीक है, हमने ये देख लिया ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या है. चलिए जल्दी से देख लेते हैं इंड्यूस कंजम्पशन. इंड्यूस कंजम्पशन. नाउ the induced component of consumption shows the dependence of consumption on income. It shows what? It shows dependence of consumption on income. If you take a look, it is what?
MPC into Y. Y is what? Y is our income. Y क्या है? C क्या है? Small letter C is MPC, right? So induced consumption क्या दे रहा है? सर एक relation दे रहा है between consumption and income, where consumption is dependent. It is dependent. It is what? It is dependent on the income. Alright? So हमें पता लगाना पड़ेगा MPC क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, हमारा इंड्यूस्ड कंजम्पशन. ऑलराइट, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, तभी हम निकाल पाएंगे हमारा इंड्यूस्ड कंजम्पशन. ऑलराइट, सो व्हेन इनकम राइजेस बाय 1 rupee, induced consumption rises by MPC. दैट इज सिंपल है, सिंपल है. What would be your change in consumption for the change in level of income? उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनपीसी. उसे हम क्या कहते हैं गाइस, उसे हम कहते हैं एनपीसी. So how do you calculate MPC? Change in consumption or the change in your income. This is MPC. Alright, and MPC की value lies between MPC lies between 0 and 1. MPC lies between what? 0 and 1. Okay? MPC lies between 0 and 1. MPC is greater than 0, greater than or equal to, and MPC is less than or equal to 1. ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा 0 and 1 के बीच में लाई करेगी. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ेंगे. नाउ जैसे ही क्या है, जैसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, जैसे ही क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, इनकम में, इनकम के दो पार्ट्स, आपकी इनकम वाई के दो पार्ट्स. आप क्या करोगे, इधर यू विल कंज्यूम और इधर यू विल सेव. इसकी दो ब्रांचेस निकली ना सर, इधर यू विल कंज्यूम और इधर यू विल सेव. आपकी इनकम में से आप दो चीजें ही कर सकते हो, और इसके अलावा और कुछ कर सकते हो नहीं, नहीं. इधर यू विल कंज्यूम और इधर यू विल सेव, राइट. सो can I say, we can also get a relation of savings. We can also get a relation between savings, income and savings. So savings कैसे निकली सर, इनकम माइनस कंजम्पशन, बहुत इजी. और अब हमने ये तो पता कर लिया था, जब इनकम बढ़ रही है, तो कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है. अब इनकम बढ़ेगी तो सेविंग्स कितनी बढ़ेगी, वो भी तो पता करना पड़ेगा. वो पता कैसे लगाएंगे, वो पता लगाएंगे एनपीएस. इसके थ्रू एनपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल टेंडेंसी क्या है, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ योर सेविंग्स व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस. क्या बोला हमने, व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ योर सेविंग्स टू इंक्रीज व्हेन योर इनकम इंक्रीजेस. ठीक है, एनपीएस इज कैलकुलेटेड एज डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई. ये ट्राइंगल को क्या बोलते हैं हम, डेल्टा. ठीक है सर, आपकी सेविंग्स में कितना चेंज हुआ और योर चेंज इन इनकम. This is NPS, marginal propensity to save. What is the tendency of your savings to increase when your income increases by certain amount, right? Now we have two components. एक है MPC, एक है MPS. एक है MPC, एक है MPS. Now we would establish a relationship between these two. अब क्या करेंगे, we will establish a relationship between these two, that is MPS and MPC. Alright, चलिए जल्दी से सर एक स्लाइड इंसर्ट करें.
relation between MPC and MPS, right? Now, हमें एक बेसिक चीज पता है, एक बेसिक चीज पता है, दैट इज व्हाट, हमारी इनकम में से हम इधर क्या करेंगे, इधर वील डू कंजम्पशन और इधर वील डू व्हाट, इधर वील डू सेविंग्स। हम हमारी इनकम है सर, जेब में पैसा है, जेब में पैसा है तो इधर खर्चा कर देंगे या उसे बचा लेंगे। सो हम क्या कर रहे हैं सर, इधर वील सेव और इधर वील कंज्यूम। और एक सेविंग्स करेगी सिंपली y माइनस सी, फेर बदल करी हमने, राइट? इनकम में से कंजम्पशन में सेविंग्स, एकदम इजी। नाउ नाउ MPS is what? Really sorry. MPS is what? Change in savings or the change in income. It is what? What is the change in your savings when your income change? When your income changes, sir, वो क्या है? उसे हम कहते हैं MPS, right? ये देखा। अब अब एक चीज पे देखिए, डेल्टा एस, क्या हमारे पास एस को, सेविंग्स को एक्सप्रेस करने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका है? हाँ, क्या? ये, वो क्या है? वो ये है, राइट? ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है सर? एस इज व्हाट, योर इनकम माइनस योर कंजम्पशन। So what we can do is, what we can do, we can write delta S as delta Y minus C। क्या ये लिख सकते हैं? जल्दी बताए, जल्दी बताए, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, क्या ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? ठीक है, why? Because saving is ultimately what, your income minus consumption. So delta Y minus C by delta Y, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, ठीक? ये हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैथमेटिक्स, अब क्या, अब आ गया मैथमेटिक्स। सर डिनोमिनेटर कॉमन है, डिनोमिनेटर क्या है, कॉमन है, दिख रहा है। ये टर्म को अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं हम, डेल्टा वाई बाय डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, राइट? ये जो फैक्टर है, क्या ये जो फैक्टर है, क्या ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है? क्या ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है? हाँ, यस। ये क्या था? ये हमारा एमपीसी था, marginal propensity to consume. It was what? It was marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume क्या कहता है? To the tendency of your consumption to change when there is a change in what? When there is a change in level of income. So change in consumption for the change in level of income. ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं MPC. So डेल्टा वाई कट के 1 हो गया, ओके? तो 1 माइनस MPC, सर MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, ओके? इसे थोड़ा और फेर बदल कर ले, ठीक है? थोड़ी और फेर बदल करें अगर हम, ठीक है? सो एक चीज निकलेगी, देखिए मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेके आया, MPS इज व्हाट, 1 माइनस MPC, राइट? सर इधर उधर करके इसको MPS प्लस MPC will always be equal to 1, will always be what, will always be equal to 1, ठीक है? इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। ये क्या निकला सर? ये एक रिलेशन निकल गया हमारा बिटवीन व्हाट, बिटवीन एमपीएस एंड एमपीसी। अब ये रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज आगे आगे क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वेश्चंस में हमको कहीं पे एमपीएस दिया जाएगा, कहीं पे एमपीसी दिया जाएगा, एंड हमें बोला रहेगा कि हमें निकालना है इधर
और कभी हमें अगर मल्टीप्लायर की नीड है, हमें निकालना था एमपीसी, हमारे को क्या दे दिया, एमपीएस, वी कैन कैलकुलेट, राइट, ये ये रिलेशन के थ्रू एक्सक्यूज मी, ये रिलेशन के थ्रू हम निकाल सकते हैं, राइट। तो ये रिलेशन बहुत इजी है बट बहुत काम का है। ये एमपीएस प्लस एमपीसी इज इक्वल टू 1 कैसे आया सर, ये डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन था इसका, राइट। चलिए ये वाली स्लाइड जो बार बार पॉपअप हो रही है, तो ये वही पूरा डेरिवेशन है, ठीक है। चलिए, हाँ, हमने क्या देखा, हमने क्या देख लिया, कंजम्पशन देख लिया, एग्रीगेट डिमांड का कौन सा कंपोनेंट देख लिया, कंजम्पशन देख लिया। अब इन्वेस्टमेंट, अब किस पे आ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है, इट इज व्हाट, इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, कैपिटल एडिशन, कैपिटल स्टॉक के एडिशन को हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ, नाउ इन्वेस्टमेंट, आप बोलेंगे ओके सर, इन्वेस्टमेंट भी फिर कंजम्पशन की तरह दो टाइप के होने चाहिए, एक एक ऑटोनॉमस और एक इंड्यूस्ड, बट बट सर इन्वेस्टमेंट solely doesn't depends on income, it solely doesn't depends on income, जैसे consumption was solely dependent on income, investment doesn't, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसपे कंजम्पशन सॉरी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा, राइट। सो हम सिर्फ कौन सा इन्वेस्टमेंट लेते हैं, we just only take autonomous investment, we just only consider which investment, we only consider autonomous investment. Why? Because sir, induced investment is dependent not only on one factor, that is income, but on various factors such as market risk, credit availability and other things, right? So उसे उसे निकालना अभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। सो पढ़ने के लिए हम क्या, फिर इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस ही समझेंगे हमेशा, राइट। चलिए, चलिए। now now अब इक्विलिब्रियम निकालने की बारी आ रही है, क्या इक्विलिब्रियम निकालने की बारी आ रही है। सो एग्रीगेट डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स देखे हमने, ठीक है, बट सिर्फ ये दो कंपोनेंट्स नहीं रहते, एग्रीगेट डिमांड के सिर्फ ये दो कंपोनेंट्स नहीं रहते, बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट्स भी रहते हैं, राइट। एग्रीगेट डिमांड refers to what, it is the total demand for all goods and services taken together. In other words, it is the total volume of purchase that consumers, investors, governments are willing to take, ठीक है। सो हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स रहते हैं एग्रीगेट डिमांड के, हाउस होल्ड, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स। सो aggregate demand is what, C plus I plus G plus net exports, alright। consumption demand हमें पता है, it is what, it is the demand which is made by the household, so consumption expenditure, it is nothing but what, it is nothing but consumption expenditure, right। private investment, it is investment expenditure जो जो दूसरी फर्म्स करती है हम पे, राइट। कैपिटल गुड्स हमसे खरीदना, दैट इज व्हाट, दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ गवर्नमेंट, अब क्या, गवर्नमेंट government demand for goods and services, today government has become a prominent buyer of goods and services. Government demand these for meeting public needs such as
roads, school, health, irrigation, power, infrastructure, and other things. Right? Government की भी demand is what is considered in aggregate demand because government भी कुछ goods and services पे खर्चा करती है, right? And last में net exports. Net exports क्या है? Exports is also expenditure which we receive. मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? Which we receive. ठीक है, हमारी इनकम है बट बोलने का तरीका अलग है, right? नेट एक्सपोर्ट्स इसलिए बोला है बिकॉज इनकम इनकम रिसीव हो रही है, ठीक है, एक्सपोर्ट के फॉर्म में, बट हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हटाना पड़ेगा, राइट? सो अगर आपसे कोई पूछे कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स, तो आपने सर 4 बताने हैं: नेट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन। बट हम हम इक्विलिब्रियम निकालने के लिए सिर्फ 2 कंपोनेंट का यूज करते हैं, दैट इज कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। व्हाई? बिकॉज वी आर इन 2 सेक्टर मॉडल। हम कहने हैं हम 2 सेक्टर मॉडल में, ऑलराइट? सो aggregate demand क्या है? Aggregate demand is C plus I. It is what? It is C plus I. Consumption plus your investment. Alright? देखिए, अब एक शेड्यूल है हमारे पास, right? हमें ये पता है consumption is what? Sorry, your aggregate demand is what? C plus I, right? Your aggregate demand is what? C plus I. उसमें से कंजम्पशन हमें पता है, कंजम्पशन फंक्शन पता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन पता है, राइट? हमें ये दोनों पता है। सो अकॉर्डिंगली हमने एक शेड्यूल बनाया है। वी हैव डिफरेंट इनकम लेवल्स, वी हैव व्हाट? वी हैव डिफरेंट इनकम लेवल्स। हर एक इनकम लेवल पे कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो रहा है, राइट? व्हेन योर लेवल ऑफ इनकम इज जीरो, व्हेन योर लेवल ऑफ इनकम इज जीरो, the consumption expenditure is 4. Why? Because ये autonomous है, investment is always autonomous. So देखिए ये हर एक level of income पे same है। जैसे जैसे income बढ़ रही है वैसे वैसे consumption भी बढ़ रहा है। Why? Because of induced, because of which component? Induced component. So हर एक level of income पे we have some consumption functions and some investment functions. Consumption plus investment को ऐड करके हमें क्या मिल जाता है? हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, राइट? फिर हर एक इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को ऐड करके हमें क्या मिल गया? एग्रीगेट डिमांड। एवरी लेवल ऑफ इनकम हैज ए एग्रीगेट डिमांड, ठीक है? हमने क्या निकाली सर? हर एक लेवल पे एग्रीगेट डिमांड निकाल ली, ठीक है? इसका ग्राफ कैसा होगा? ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है आपको, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये किसका है? ये इन्वेस्टमेंट का है। ये हॉरिजॉन्टल क्यों है? ये हॉरिजॉन्टल क्यों है? ठीक है, ये विजिबल नहीं होगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इन्वेस्टमेंट का है ना। ये हॉरिजॉन्टल क्यों है, पैरेलल क्यों है? बिकॉज बिकॉज हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है दैट इज ऑटोनॉमस, दैट इज फिक्स्ड। दैट इज व्हाट? फिक्स्ड। देखिए एक्स एक्सिस पे क्या दिया है? इनकम। वाई पे क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर, राइट? एंड सर ये इंक्लाइंड, ये वाली लाइन कौन सी है? ये है आपकी कंजम्पशन की लाइन। ये देखिए एक पॉइंट से शुरू हो रही है, पॉइंट से क्यों शुरू हो रही है? व्हाई नॉट फ्रॉम जीरो? बिकॉज हमारे कंजम्पशन में इंड्यूस्ड प्लस क्या रहता है? ऑटोनॉमस। दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ लेवल। एंड सर ये इंक्लिनेशन किसके कारण है? दिस इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू इंड्यूस्ड कंजम्पशन, राइट? एंड ये वाला लाइन जो है दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड का लाइन।
that is our aggregate demand, right? चलिए, now what is aggregate supply? Aggregate demand तो देख लिया, right? Aggregate supply क्या है? It refers to the sum total of goods and services produced in an economy during a period of time. It is nothing but your net national product. So supply is what? Output. Supply is what? Supply is nothing but output, right? सप्लाई क्या है? सप्लाई कुछ नहीं बट आउटपुट कहलाता है. सप्लाई को हम क्या कहते हैं? सप्लाई को कहते हैं आउटपुट, राइट? So your total output of the economy is what? Your national income, your NNP, right? So this aggregate supply is the aggregate cost of producing the output, which goes to the factor as income, right? तो हमारा हमारा इनकम है, एग्रीगेट सप्लाई इज व्हाट? हमारा इनकम. So if our aggregate supply is our income and income is what? Income is consumption plus savings. तो क्या हम ये बोल सकते हैं that your aggregate supply is consumption plus savings, as aggregate supply is equal to your income. Yes. अब जब ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया, हमने वापस से एक क्या बना लिया? शेड्यूल. We have some level of income, we have consumption expenditure, we have savings, and we have calculated what? We have calculated aggregate supply. We have calculated what? We have calculated aggregate supply, right? On every level of income, देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, we have some consumption expenditure, some savings, and aggregate supply. Aggregate supply कैसे? P plus S, right? At 0, consumption expenditure is 20. Why? Why? So 20 क्यों है? Because autonomous consumption. Because of what? Because of autonomous consumption. And हमने क्या बोला था? अगर autonomous consumption हो रहा है तो either हमको borrow करना पड़ेगा या either हमको हमारी savings यूज करनी पड़ेगी. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? savings -20, savings कितनी? -20, right? हमने क्या यूज करी? हमारी savings. हमारा aggregate supply कितना हुआ? 0. At level 10, your consumption expenditure is 25. Your saving has become -15. -15. Right? आपका aggregate supply कितना आया? सर 25 प्लस -15, 10. ऐसे ही करते करते अब सारे क्या निकाल सकते हैं? सारी aggregate supply की वैल्यू फॉर ईच लेवल ऑफ इनकम. बट एक चीज आप नोटिस करेंगे, लेवल ऑफ इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई सेम है. Why? Because फिर हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था. हमने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था that aggregate supply is nothing but your total of your output. ठीक है? NNP at factor cost ही क्या है? हमारा aggregate supply and NNP at factor cost रहता ही क्या है? सर factor income. क्या? factors income. And factor income ही क्या रहती है? सर हमारी income which is denoted by Y. And वो कौन से दो कंपोनेंट से बनती है? सर कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. बस वही है. ठीक है? यहाँ पे बस सब फैला के लिखा है. क्या फैला के लिखा है? ऑलराइट. सो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास तो दो चीजें आ गई. अभी दो चीजें आ गई. एक तो एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई. अब जल्दी से बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द इक्विलिब्रियम हम एग्रीगेट सप्लाई का कर्व देख लेते हैं. एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ देख लेते हैं. एग्रीगेट सप्लाई का ग्राफ. Aggregate supply का graph. So it is a straight line which is
passing through the origin at a 45 degrees angle. ठीक है, at what? At a 45 degrees angle. Why? Because यहाँ पे aggregate supply है, यहाँ पे income है, both are same. अगर ये 0 था तो 0, ये 10, ये 10, 20, 20. Then it will create a straight line. No matter what, it will always create a straight. सर एक हमेशा straight line बनेगी which is passing through the origin and has a 45 degrees angle and has a what? Has a 45 degrees angle. Alright, हमारे पास aggregate supply का भी ग्राफ आ गया है और aggregate demand का भी ग्राफ हो गया है. अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालने की कोशिश करेंगे इक्विलिब्रियम. ठीक है, फिर ये चैप्टर का मकसद ही क्या था? इक्विलिब्रियम निकालना. So the equilibrium level of income in an economy is determined at point where aggregate demand is equal to your aggregate supply. जब आपकी aggregate demand aggregate supply से मैच कर जाती है, आपको क्या मिल जाता है? आपको मिल जाता है आपका इक्विलिब्रियम. Now if you remember, हमने क्या aggregate demand निकाल ली थी, aggregate supply भी निकाल लिया था और हमारे पास level of income भी थे. ठीक है, सो प्रीवियस जो हमारे टेबल थे उनसे हमने डेटा एक्सट्रैक्ट किया, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. राइट, लेवल ऑफ इनकम 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. एग्रीगेट डिमांड 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. एग्रीगेट सप्लाई 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. राइट, अब हमें चलते जाना है. हमें चलते जाना है, देखना है कि कहाँ पे your aggregate demand is equal to aggregate supply. कहाँ पे 30 30 35 30 40 40 40 40 40 40 40 40. So at level 40, when your income level is 40, your aggregate demand is equal to your aggregate supply. Is equal to what? Is equal to your aggregate supply. Alright, ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम का ग्राफ. ये क्या है? ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम का ग्राफ. देखिए, दिस इज व्हाट. ये लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है एग्रीगेट सप्लाई की, ये वाली लाइन है एग्रीगेट डिमांड की. राइट, द पॉइंट ऑन विच दे आर इंटरसेक्टिंग, दैट इज आवर इक्विलिब्रियम इनकम. That is what? That is our equilibrium income. Right? The equilibrium level of income as illustrated. Okay? The AS and AD are aggregate supply and aggregate demand because the sum of all income received corresponds to the sum of all production. ES is drawn as 45 degrees line. Both these curves intersect each other at a point E, which is the equilibrium point. At this point of equilibrium, income, the aggregate demand and aggregate supply is equal. Right? It is equal. The movement towards equilibrium is mostly via changes in inventory, including changes in production and income. The movement towards equilibrium is mostly because of what? Changes in inventory. Okay? And production and income. If the current output exceeds equilibrium, अगर हमारा output क्या रहता है? Aggregate supply. If that exceeds equilibrium, inventory will start accumulating, encouraging business to cut down production, moving the economy back to equilibrium. Similarly, if the production is below the equilibrium, then it will encourage the business to match the equilibrium. Okay? This equilibrium process occurs when the equilibrium is stable at point E. Right? This occurs when the equilibrium is stable at point E. Right? चलिए. Now, sir, एक छोटू सा concept that is effect of autonomous change. ठीक है? Effect of what? Effect of autonomous change, meaning हमारा equilibrium कब change होगा और कैसे change होगा. हम एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं.
Just a second, please. Right. ठीक. So, so अगर sir, your equilibrium will change due to two reasons: change in autonomous consumption, all right, and change in induced. Okay? Change in autonomous consumption and autonomous investment, and change in induced consumption. Now, ये दोनों किसके किसके पार्ट है? हमारी एग्रीगेट डिमांड के. So, देखा जाए तो हमारा कौन सा कर्व इफेक्ट होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट डिमांड, राइट? नाउ, if there is change in if there is change in autonomous component, if there is change in what autonomous component, suppose हमारा autonomous component कम हो गया, so a new aggregate demand will be this, and हमारा new equilibrium point will be E naught. Will be what? Will be E naught. This would be a parallel shift, right? क्यों? Because यहाँ पे सिर्फ autonomous component change हुआ है aggregate demand का, induced नहीं. So एक parallel shift मिलेगा and एक नया equilibrium point मिलेगा, एक नया equilibrium point मिलेगा, right? And if अगर if if induced या induced में changes आ रहे हैं, हमें induced में changes आ रहे हैं, so it will move. Suppose induced consumption बढ़ गया, so it will move upwards or downwards as the case may be. We will get a new equilibrium point, that is E1. That is what? That is E1. बहुत ही सिंपल सा था ये कॉन्सेप्ट, बहुत ही छोटू सा था. इसे रिवीजन में इतना ही टाइम देंगे हम, ठीक है? रिवीजन में इतना ही टाइम देंगे. और चलिए यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे हमने डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का रिवीजन खत्म कर दिया. हमने पता किया, सर हमने इक्विलिब्रियम निकालना सीखा. इक्विलिब्रियम कब निकलेगा वो देखा. एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है वो देखा, राइट? चलिए नाउ नाउ जाते जाते गाइस, before taking a leave before taking a leave I would I would recommend everyone, जो भी बच्चे हैं हमारे, जो भी बच्चे हैं जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्रिप्शंस नहीं लिया है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार क्या करें, आप एक बार सब्सक्रिप्शंस ले. Why? Because exams are nearing. All right, exams are nearing, and we want to get the most out of an academy. Right? We want कि हमारे marks अच्छे आए, and उसके लिए we have to do what? We have to have access to all our resources. We have to access all our resources. So best way क्या है? To get a plus or an iconic subscription. ठीक है? To get a plus subscription or an iconic subscription. दोनों में से कोई भी एक. ठीक है? For plus, I would recommend go for 3 or 6 months, whichever suits you best. ठीक है? टाइम अभी नहीं है 12 या 15 months. 15 months का लेने का तो टाइम नहीं है अभी. So आपने कौन सा लेना है? You have to take either 3 or either 6 months. ठीक है? चलिए आई होप आज के लेक्चर में आप सभी को मजा आई. ठीक है? आई होप आज के लेक्चर में आप सभी को मजा आई है. हम क्या करेंगे सर, आपसे कल मिलेंगे. कल मैं सोच रहा हूँ कि हम एक मैराथन सेशन रखें. ठीक है? मैराथन सेशन रखें किस पे सर? जो तीन चैप्टर्स है, नेशनल इनकम, मनी इन बैंकिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम. इनका एक मैराथन सेशन रखते हैं. एक सिटिंग में तीनों को पढ़ लेंगे वापस से. ठीक है? ये क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज इट इज लाइक कि आपको रिवीजन करना है. आपके पास इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे. आपके पास क्या इतने सारे ऑप्शंस रहेंगे. आप सिंगल लेक्चर्स देख सकते हैं, या फिर आप बैठ के सारा एक साथ देख सकते हैं.
ठीक है, चलिए चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।